झांसी से एक बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां ककरबई थाना क्षेत्र के डुमरई गांव में बीती रात खेत पर पानी देखने के लिए गया हुआ था 45 वर्षीय गंगा प्रसाद। इसके बाद वह लौटकर नहीं आए वापस। जब परिजन उन्हें देखने के लिए पहुंचे खेत, तो खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था गंगा प्रसाद का शव, जिसके सर, गर्दन व हाथ पर थे कुल्हाड़ी से हमले के निशान, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। एमपी के भिंड जिले से भी बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां लाहार क्षेत्र के जमुहा गांव में 75 वर्षीय बुजुर्ग सावित्री की उसके ही बेटे रामबाबू जाटव ने फावड़े से हमला कर दी हत्या। इकलौते बेटे द्वारा मां की हत्या की खबर से क्षेत्र में फैल गई सनसनी। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी की पत्नी ने उसे छोड़कर कर ली थी दूसरी शादी, लेकिन रामबाबू अब भी अपनी पत्नी से करता था बेइंतहा प्यार और चाहता था कि वह फिर से लौटकर अब उसकी जिंदगी में आ जाए वापस, जबकि मां कराना चाहती थी बेटे की दूसरी शादी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच होता रहता था विवाद। आशंका है कि इसी के चलते उसने गुस्से में आकर मां की कर डाली हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के उरई कोतवाली थाना क्षेत्र के चुरखी रोड पर बीती शाम एक पति पत्नी के बीच जमकर हुआ विवाद, जहां अपने प्रेमी के साथ घूम रही थी एक महिला। इसी दौरान वहां पहुंच गया उसका पति और जब उसने पत्नी को पकड़ा तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पिटाई कर दी शुरू। महिला और उसके प्रेमी ने पति के साथ लात घूंसों से जमकर की मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रविवार को झांसी पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जहां उन्होंने रमजान महीने में मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर दिया बड़ा बयान। मंत्री निषाद ने कहा कि जब भगवान और अल्लाह कण कण में हैं, तो उन्हें माइक लगाकर सुनाने की क्या है जरूरत। तेज आवाज से बच्चों की पढ़ाई होती है डिस्टर्ब। अब घड़ी और अलार्म का है दौर। सुबह अलार्म से जागकर अजान में जाएं। मस्जिदों में तेज आवाज में नहीं बजना चाहिए लाउड स्पीकर। बता दें कि यहाँ संवैधानिक यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे मंत्री। टीकमगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने, जहां शहर के एक स्थानीय होटल में ले जाकर दो आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ किया रेप और इस दौरान उसका बना लिया वीडियो। फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना कर दिया शुरू और पीड़िता से पैसे व सोने चांदी के जेवरात की कर डाली मांग। पीड़ित परिवार ने 2 दिन तक कोतवाली का लगाया चक्कर, लेकिन दर्ज नहीं की गई उनकी रिपोर्ट, जिस पर पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में मुफ्त शराब नहीं देने पर बदमाशों ने सेल्समैन का कर लिया अपहरण। जहां बीती रात करीब 11:15 बजे की है घटना, जब शराब की दुकान पर आए 6 लोग और सेल्समैन नीलेश राय से फ्री में मांगी शराब। मना करने पर दुकान में घुसे बदमाश और नीलेश के साथ मारपीट करते हुए उसका कर ले गए अपहरण। पूरी वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए युवक की तलाश की शुरू। तो रात 3 बजे घायल अवस्था में गाँव के पास पड़ा मिला नीलेश। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर के तालबेहट में स्थित कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय एवनी में एक गंभीर मामला आया सामने, जहां अपने अभिभावकों के साथ तहसील दिवस में पहुंचे दर्जनों छात्र छात्राएं, जिन्होंने प्रधानाचार्य व एक शिक्षिका पर अश्लील हरकतों का लगाया आरोप। छात्रों ने एसडीएम को दिए शिकायती पत्र में बताया कि प्रधानाचार्य और शिक्षिका कक्षा का दरवाजा बंद कर करते हैं अनुचित व्यवहार। जब बच्चे दरवाजा खोलने का करते हैं प्रयास, तो प्रधानाचार्य उन्हें डराते धमकाते हैं। बीएसए ने जांच कर कार्रवाई की कही बात। दतिया के बड़ौनी में बीती शाम सराफा व्यापारी से बड़ी लूट की घटना आई सामने, जहां दुकान बंद कर घर जा रहे थे 25 वर्षीय ऋषभ सोनी। तभी रास्ते में अचानक से आए 3-4 बदमाशों ने ऋषभ की आंखों में झोंकी मिर्च, फिर पैर में गोली मारकर उसके हाथ में से सोने चांदी के जेवरातों से भरा बैग छीनकर हो गए रफूचक्कर, जिसमें रखे हुए थे करीब 27 लाख रुपए के जेवरात। इस घटना से क्षेत्र में मच गया हड़कंप। एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने खुद संभाली इसकी कमान और पुलिस टीम द्वारा देर रात तक कस्बे में लगे 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। एसपी ने कहा कि पुलिस तेजी से कर रही है काम, जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का कर दिया जाएगा खुलासा। झांसी में सड़क हादसे ने आज फिर एक महिला की ले ली जान, जहां ललितपुर के बाढ़ थाना क्षेत्र के करमई गांव की रहने वाली 24 वर्षीय रजनी अपने देवर के साथ बैंक का पेपर देने बाइक से आ रही थी झांसी। तभी बबीना के BHEL गेट के पास तेज गति में आ रहे ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में रजनी की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उसका देवर रामजीवन गंभीर रूप से हो गया घायल। तो इसकी हालत नाजुक होने पर उसे ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। 2 साल पहले ही महिला की हुई थी शादी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जिले से भी किडनैपिंग की वारदात आई सामने, जहां गिरवान थाना क्षेत्र में जवाहर नेहरू इंटर कॉलेज के सामने से कुछ दबंगों ने एक युवक का कर लिया अपहरण, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें कुछ बदमाश युवक को बेल्ट व डंडों से मारपीट कर जबरन कार में बैठाते आ रहे थे नजर, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। वहीं अपहृत युवक की चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र निवासी बबलू के रूप में हुई पहचान। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों का बबलू से लेन देन का था विवाद, जिस कारण उन्होंने उठाया एक कदम। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू।
जालौन के साहब गांव में खेत पर गंभीर हालत में पड़ा मिला एक युवक जिसकी अनिल कुमार के रूप में हुई पहचान, जो गांव से जा रहा था जालौन। तभी रास्ते में घट गई कोई घटना। घायल के गर्दन और हाथों पर धारदार हथियार से किए गए हमले के मिले हैं निशान। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल की शुरू। झांसी में रमजान के पहले रोजे से एक दिन पहले मस्जिदों में तराबीह पढ़नी हो गई है शुरू। जहां महानगर की मस्जिद और मदरसों में पहले दिन 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने तराबीह में सुनी कुरान की तिलावत। साथ ही अल्लाह से नमाजियों ने मुल्क में अमन व अमान की दुआ। वहीं जिन मस्जिदों में 10 दिन की हो रही है तराबीह, वहां कुरान के पढ़े गए 3 पारे। निवाड़ी जिले में भूमाफियाओं पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, जहां एसडीएम अनुराग निगवाल और तहसीलदार सुमित गुर्जर ने राजस्व टीम के साथ करीब 3.5 करोड़ रुपए की जमीन कब्जाधारियों से कराई मुक्त। ओरछा तहसील के प्रतापपुरा गांव का है मामला, जहां झांसी निवासी दिनेश कुमार ने स्वस्तिक स्टोन कंपनी के नाम पर करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना ली थी पेवर्स फैक्ट्री, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पूरी फैक्ट्री को कर दिया जमींदोज। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त, दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। झांसी में एक पेट्रोल पंप पर होते होते बच गया बड़ा हादसा, जहां एलाइट सीपरी रोड पर स्थित आनंद फ्यूल स्टेशन पर सीएनजी का चल रहा है काम, जिसके लिए दिल्ली की टीम आकर यहां कर रही थी काम। तभी फिटिंग के दौरान अचानक से ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया लीक और धुआं निकलते ही उसमें हो गया जोरदार धमाका। इसके बाद हवा में उछलता हुआ तांडव मचाने लगा सिलेंडर, जिससे वहां मच गई अफरा तफरी। इस घटना में एक कर्मचारी का पैर बुरी तरह से हो गया जख्मी, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच पड़ताल की शुरू। जालौन में ब्रह्म कुमारी आश्रम से हुई चोरी का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां पुलिस ने आरोपी बेनी प्रसाद कुशवाहा को किया गिरफ्तार, जिसने 26 जनवरी की रात को कदौरा स्थित आश्रम से 5 लाख रुपए और चांदी के बर्तन चोरी की घटना को दिया था अंजाम, जिसके पास से 2,75,000 रुपए व चांदी के बर्तन किए गए बरामद। एसपी ने बताया कि आरोपी ने चोरी के पैसों से कुंभ मेले में की हेलीकॉप्टर की सवारी। इतना ही नहीं, कानपुर देहात में एक ट्रैक्टर किया गया चोरी, तो वहीं कुंभ मेला जाकर वहां से चुराई गई एक मोपेड गाड़ी, जिसको भी कर लिया गया है बरामद। खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का दिया जाएगा पुरस्कार। साथ ही कार्यवाही करते हुए आरोपी को भेजा गया जेल। महोबा के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की मकान की दूसरी मंजिल से गिरकर हो गई मौत, जहां घटना के समय शराब के नशे में धुत था युवक, जो दूसरी मंजिल की छत पर कर रहा था हंगामा। तभी नशे में की हालत में असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा वे, जिस पर परिजनों द्वारा उसे तुरंत ले जाया गया जिला अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। में एक गंभीर मामला आया सामने, जहां शनिवार को एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज और डीएम आवास के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। आरोप है कि महिला चिकित्सक ने सीजर ऑपरेशन करने से कर दिया मना। आजादपुरा निवासी 37 वर्षीय मालती सोनी के रूप में हुई मृतका की पहचान। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के निर्देश के बावजूद नहीं किया गया सीजर, जिससे शाम 8 बजे उसकी हो गई मौत। लगभग 7 घंटे के प्रदर्शन के बाद प्राचार्य ने डॉक्टर स्वाति खरे को तत्काल प्रभाव से कर दिया निलंबित। साथ ही मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।